भगवान राम को गाली देते हुए, भगवान राम को छेड़ते हुए वो सखिया कहती है कि हमारे जीजा जी हैं भगवान राम, इसीलिए हम लोग उनको परेशान करते हैं। और ये कहानी भगवान राम के सालियों की है। वो सालियां जो अयोध्या में 12 महीना अपने जीजा मतलब कि भगवान श्री राम को खुश करने के लिए सजती हैं, संवरती हैं, रोज शाम को कनक भवन में जाकर नृत्य करती हैं, नाचती हैं कि भगवान राम उनके जीजा हैं, तो हम लोग नाचेंगे तो वो खुश होंगे। और भगवान श्री राम के इन सालियों की या इन सखियों की कहानी बड़ी अद्भुत है। वो सखियां जिनका इतिहास कई हजार साल पुराना है और कई हजार साल से वो जीजा और साली का रिश्ता निभा रही हैं और अयोध्या में अपने प्रभु श्री राम या कहिए कि अपने जीजा श्री राम के लिए रोज सजती हैं, संवरती हैं, नृत्य करती हैं और उनके सेवा में लगी रहती हैं। एक सखी या उनकी साली भगवान राम की कहती है कि हम अपने घर पर भी जाते हैं तो कुछ घंटा रुकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर घर पर रहेंगे तो जीजा जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री राम से हम लोग दूर नहीं रह सकते। आगे आपको यही अद्भुत कहानी सुनाएंगे जो आपको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का एहसास भी कराएगा और आप आज तक जो नहीं जानते उसके बारे में बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए भगवान राम के इन सालियों की कहानी पर। दैनिक भास्कर ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक रिपोर्ट लिखा है, उन सखियों से बातचीत करके, उन सालियों से बातचीत करके। और सबसे पहले समझिए कि भगवान राम की साली जो होती है वो कौन होता है। तो वो नर, नारी या किन्नर तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब जो भगवान राम का सखी होता है, जो सखी बन जाता है, वो माता सीता को अपना बहन मानता है और इस आधार पर भगवान राम उनके जीजा जी हो जाते हैं। और तब जो परंपरा है हम लोगों के यहाँ की कि जीजा जी को गाली गाया जाता है, अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो जिसको गाली कहते हैं, वो गाली देती हैं, भगवान राम के लिए गाना सुनाती हैं उसी गाली के माध्यम से। और भगवान श्री राम के लिए सजना संवरना उनका रोज का काम है। अयोध्या में एक कनक भवन पड़ता है जिसका इतिहास है कि वो कनक भवन कभी वहां पर सोने का महल था जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता रहते थे। और वो महल आज की तारीख में भगवान श्री राम के सालियों का महल है कहिए, जहां पर वो रहती हैं, अपने जीजा जी के लिए सजती हैं, संवरती हैं, नाचती हैं। अब इन सखियों की कहानी जरा सा सुनिए। 2 प्रकार की अलग अलग कहानी चलती है। पहली कहानी कही जाती है कि माता सीता जब मिथिला से अयोध्या आई थी तो उनके पिता राजा थे, तो उन्होंने माता सीता के साथ कई दासियों को भेजा। वही दासियां यहां पर आकर माता सीता को दीदी कहती थी, अपना बहन मानती थी और भगवान राम की वो साली हो गई। इसके बाद एक और कहानी जुड़ती है कि जब भरत अपने भैया राम को लाने के लिए जंगल गए, वनवास के बारे में उनको पता चला और जंगल में जब वो गए तो भरत के साथ वहां पर कई स्त्रियां और पुरुष भी गए, उसी में कुछ किन्नर भी गए थे। भगवान राम ने सबको मनाकर वापस भेज दिया कि पिताजी का जो वादा है उस वादा को निभाना है। भरत तो वापस चले आए, भगवान राम ने नर और नारी दोनों को मनाकर वापस कर दिया, लेकिन किन्नरों को वापस भेजना वो भूल गए और फिर 14 साल तक वो उसी जंगल में बैठकर भगवान राम के वापस आने का इंतजार करते रहे। इसकी कहानी जुड़ती है कि जब भगवान राम जब लंका विजय के बाद वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनसे मुलाकात की और जब उन्होंने कहा कि 14 साल से हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तब भगवान राम वहां पर भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू निकलने लगा और उन्होंने कहा कि इस संसार में तुम लोगों का कौन है, तुम लोग चलो हमारे साथ अयोध्या में रहना, हमारे महल में रहना। और वहीं से भगवान राम की ये सखियां, भगवान राम की ये सालियां अयोध्या आई। अब मौजूदा वक्त में भगवान राम की जो सखी बनता है, वो लड़का हो, लड़की हो या किन्नर हो, वो कहीं से भी जाकर अयोध्या में दीक्षा लेता है। इसके बाद वो अपना सब कुछ
भगवान राम को समर्पित कर देता है। जीजा और साली का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को निभाया जाता है कि सालियां भगवान राम को छेड़ती हैं, उनको गाली गाती हैं, उनको गाली देती हैं, और भगवान राम के साथ उनका जो रिश्ता है जैसे जीजा और साली का होता है, वो आज की तारीख में भी निभाया जा रहा। तो ये कहानी अयोध्या की उन सखियों की जो अयोध्या के कनक भवन में शाम होते ही भगवान श्री राम के सामने नृत्य करने के लिए चली आती हैं। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो अपनी संस्कृति और अपने हजारों साल पुराने इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। आपकी इस पर क्या राय है, लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।